के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों, सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी वीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं, और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते, केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया, और तुमने जो अंदाजा कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया? हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया पश्चिम की ओर, 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है, तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस ली और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अरे एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना ना जाने कहाँ कहाँ का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है, सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है, ये भरोसा। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करना चाहा, भरोसा, ये आपके भीतर की दृढ़ता है जो आप शिव को रिझाने में लगे हो। कौन आएगा? आपकी दुख की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में
आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी तकलीफ की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए। परशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर हमारा हाथ पकड़ लेता है, और जब जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है या हमारा कोई कार्य अटकता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ। दीदी बोल रही है मेरे 3 पशुपति व्रत हो गए। ये पलंग पर जब पड़ा रहता था ना, बैठ भी नहीं पाता था। आज इसको बैठा हुआ देखकर, थोड़ा चलता हुआ देखकर, थोड़ा बोलते हुए देखकर खुशी होती है गुरुदेव कि बाबा ने कुछ तो उसमें दिया और उसमें बहुत फर्क दिखा। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास शिव कभी नहीं तोड़ेंगे। एक लोटा जल आप चढ़ाते रहो, शंकर हाथ पकड़कर पार जरूर कर देंगे, निश्चित। आप उसके आश्रित हो। सती मैया ने अपना विश्वास प्रकट करा। ये शिव और सती के विवाह की कथा कहती है, शंकर भगवान के मंगल विवाह की कथा कहती है, सती और शंकर के विवाह की कथा कहती है कि सती जैसा भरोसा रखना कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई और पत्थर की मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, मेरे शरीर में रोग है, बीमारी है, मेरा भरोसा कहता है कि शंकर जी मुझे अच्छा कर देंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, दिल से पढ़ूंगा और उस परीक्षा को मैं पास करूंगा। एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर को लगाकर फिर जाऊंगा, मेरा शंभू मेरे साथ जाएगा। विश्वास। मेरठ की कथा में एक बात कही थी कि घर में कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लाओ। कार वाली अगर आ गई तो हो सकता है कि थोड़ा सा अहंकार रह जाए, पर संस्कार वाली अगर बहू आ गई तो फिर कहीं अहंकार नहीं रहता, अभिमान छूट जाता, समाप्त। हो सकता है थोड़ा अभिमान आ जाए सम्मुख में, पर वो अभिमान छूट जाता। शिव पुराण कह रही है, जो सती माता जलकर भस्म हुई स्वयं की अभिमत्ता से, स्वयं के अभिमान, स्वयं के भीतर जो अहम आ गया था उससे जल गई। 3 होते हैं, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। पहले नंबर पर है अभिमानी, वो किसी को नहीं गिनता, किसी को नहीं, वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी का किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे नंबर पर है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो जितने मिलते हैं ना सबको श्रेष्ठ मानता है और ये मानता है कि सब में भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। और तीसरे नंबर पर होता है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्वयं भी मूर्ख होता है और दूसरों को भी मूर्ख समझता है। 3 है, पहले नंबर पर अभिमानी, दूसरे नंबर पर ज्ञानी, तीसरे नंबर पर अज्ञानी। अभिमानी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञानी सबको श्रेष्ठ मानता है और अज्ञानी सबको मूर्ख मानता है। सब आपको अगर आप खुद
खुद अच्छे लग रहे हो, आपको केवल आपका ही काम अच्छा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी समझ लेना कि इसमें अभिमतता है, इसमें अभिमान है। और आपको लगे कि सब भगवान शंकर के हैं, शिव के पुत्र हैं, शंकर की औलाद हैं, शंकर की संतान है, सब शिव के रूप में है, समझ लेना कि आप ज्ञानी हो। और मालूम पड़े सब में कोई ना कोई बुराई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है, समझ लेना हमारे भीतर अज्ञानता समा गई, हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा, अभिमतता। सती मैया जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति की सभा यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया, शीश कटकर यज्ञ में गिर गया तो बकरे का मुख लगाया। बकरे का मुख लगाने का कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान था, हर बात में दक्ष प्रजापति मेरा 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 करते थे, तो उनको बकरे का मुख लगाया गया, जिससे अब तुम मैं करते हो, मैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया पार्वती माता के रूप में विख्यात हो गई, हिमालय राज के घर में उनका जन्म हो गया। हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद ने आकर उनका भाग्य बता दिया, उनका भाग्य बता। और नारद जी ने कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति मिलेगा। पर नारद जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर पार्वती शंकर के शिवलिंग का पूजन करेगी, पार्वती अगर शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगी, तो ये पक्का है कि ललाट पर लिखा हुआ भी टल जाएगा और मेरा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाए। ललाट पर लिखा भी टल सकता है, विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट